क्या इल्यूमिनाटी को ट्रम्प पसंद है कि नहीं? क्या ट्रम्प इल्यूमिनाटी की बातें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? आपका अगर इल्यूमिनाटी है तो ट्रम्प इल्यूमिनाटी को बहुत पसंद है। इल्यूमिनाटी लाइक्स ट्रम्प, क्यों? हाँ, ट्रम्प के बारे में बोलते हैं कि जब ट्रम्प को लगता है ना उनका कोई ट्वीट नहीं उठा, यानी कि रीच नहीं आई, जी, तो वो वहाँ पे 2 वर्ड एंट्री मरवा देते हैं। सुनो, कीवर्ड में भारत पाकिस्तान डालो कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, और वो अचानक वायरल होने लगेगा। कीवर्ड्स हैं। तो हम आते हैं इस थॉट के ऊपर कि ट्रम्प किस समय की पैदावार है। देखो, थोड़ा सा इतिहास में एंट्री करते हैं। जी, इतिहास बताता है कि जब आपने यूके का पतन होते हुए देखा, ब्रिटेन को खत्म होते देखा। ब्रिटेन खत्म क्यों हुआ? ब्रिटेन खत्म हुआ ओवर लिबरलाइजेशन के चलते। जब आपके पास इंटेलेक्ट बढ़ने लगता है तो आपको लगता है कि डिफरेंसेस क्यों हम ये अपनाएं कि मेरा देश ये है, मेरा बॉर्डर ये है, ये मेरा पानी है, सब तो अपना है ना। यूके भी मेरा है, यूएस भी मेरा है, सब अपना है। इस थॉट ने यूके को खत्म किया। जब यूके खत्म हुआ तो वो एक केस स्टडी बन गया। किन के लिए? जो यहां से निकलकर अमेरिका गए थे, गोरी चमड़ी के लोग जो जाकर बसे थे। अमेरिका तो सभी माइग्रेंट्स हैं। जो आज जाकर के खुद को अमेरिकी कहते हैं, ये भी तो कभी माइग्रेंट्स थे ना। ये जब माइग्रेंट्स वहां पहुंचते हैं, इनको रियलाइज होता है कि यार हम अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आकर बैठ गए, जहां से हम अपनी सत्ता को खत्म नहीं होने देंगे। और हम अब एक प्रकार से समझो कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो और आप चांद पे जाके बैठ जाओ। यूएस ने अपने आप को चांद बनाया। 193 देश हैं यूएन के अंदर, 193। ये सारे अमीर पैदा करें, सारा टैलेंट पैदा करें, हम तक भेज दें। ये हमारा फर्स्ट प्रयास होना चाहिए। ये प्रयास हुआ भी। आज यूएस में हर आदमी पैसा देके भी जाना चाह रहा है कि साहब हमें ले लो, हम आपके यहां बढ़िया रहेंगे। इंडिया के टॉप आईआईटी से पढ़ा हुआ आदमी भी नौकरी करने वहीं जा रहा है। अच्छा, तो ये तो करने में सक्सेसफुल हो गए। चाइना से ले गए, इंडिया से ले गए, सबसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका बनकर बैठ गया। टेंशन ये नहीं थी, टेंशन था ओवर डेमोक्रेटाइजेशन। ओवर डेमोक्रेटाइजेशन में किसको बोलता हूं? बहुत लिबरल थॉट के साथ आगे बढ़ना, जो डेमोक्रेट्स कर रहे थे इनके यहां पर। बाइडेन की पार्टी के लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अगर कोई माइग्रेंट आ रहा है तो उससे बदसलूकी मत करो, उसको आने दो, उसे शेल्टर दो, उसे काम दो, उसके राइट्स की बात करो। आपको पता है यूरोप में इस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छिड़ गई है, और वो ये कि जो बड़ी मात्रा में माइग्रेंट्स पहुंच रहे हैं यूरोप में, वो वहां का इस समय सबसे बड़ा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। दुनिया झगड़ी इस बात पर है कि ये चक्कर क्या है, हमारी सारी वेलफेयर स्कीम्स ये खा जा रहे हैं, जॉब ये खा जा रहे हैं, इनके संरक्षण में हमारा पैसा खर्च हो रहा है। यूरोप की एक बड़ी प्रॉब्लम है। बेल्जियम उठाकर आप देख लीजिए, फ्रांस उठाकर आप देख लीजिए, दिक्कत ही ये है कि अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट से लोग निकल निकल कर वहां पे पहुंच जा रहे हैं और वहां पर कल्चर ही बदल दे रहे हैं। जो पहले क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड था, धीरे धीरे वो मुस्लिम बहुल होने लग रहा है। यूरोप इस प्रॉब्लम से बिल्कुल पीड़ित हो रहा है। इस बात को जब अमेरिका ने रियलाइज किया, अमेरिका सारा तो एक साथ कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सारे माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेंट्स में कुछ गोरी चमड़ी के माइग्रेंट्स जो सबसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते थे, जो कहते थे कि हम ही हैं अमेरिकी, उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें बचना होगा, प्रोटेक्शनिज्म अपनाना होगा, हमें अपने देश में किसी और को आने से रोकना होगा। रोकना होगा तो हम क्या करें? हम पॉलिसीज को बहुत ही कंस्ट्रेन में डाल देंगे कि यहां मत आओ। यह काम किया ट्रंप ने। यानी कि गोरे लोगों की डिमांड है। ट्रंप दो चीजों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार के साथ, सेक्युलर गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, लेकिन जाने जाते हैं हिंदूवादी के नाम पर, कि हिंदूवादी राष्ट्रनेता है। ट्रंप के बारे में वहां जाना जाता है कि ईसाईवादी आदमी है, क्रिश्चियनिज्म को, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है और डेडली सपोर्ट करता है। क्या? बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ओके, इस चीज को। ओके। किस चीज को? अगर आपने थोड़े दिन पहले एक लड़का मरा था, कर्क नाम था उसका, क्या था? हाँ, ओके। असैसिनेट। असैसिनेट हुआ था। तो ट्रंप उसके समर्थन में खुलेआम निकल करके चले आए। और उनके आने के पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि वो ये दो बातें करता था, रेसिज्म में गोरों की और धर्म में ईसाइयों की। तो वो अमेरिकी जो कि रूढ़िवादी कहे जाएं, या फिर कहे जाएं कि जो क्रिश्चियनिटी को चाहते हैं, जो गोरे लोगों को पसंद करते हैं, उनकी पसंद है ट्रंप। अब चलते हैं दूसरी तरफ, बाइडेन वाली पार्टी, डेमोक्रेट्स वाली पार्टी की तरफ। डेमोक्रेट्स जो हैं, उनकी थॉट प्रोसेस है लिबरल, मतलब कि माइग्रेंट्स को आने देना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को रहना चाहिए, पैलेस्टाइन के मामले पर थोड़ा हमें लिबरल होना चाहिए, इजराइल के साथ होना इतना अच्छी बात नहीं है, जबकि चला इजराइल ही रहा है अमेरिका, यहूदियों का बहुत बड़ा रोल है। इस पूरे फैक्टर में जब जब आप अमेरिकियों को देखेंगे, कि आप इस तरह से समझिएगा, अगर अमेरिका की कोई भी पार्टी मुस्लिम्स के लिए सॉफ्ट है, या कोई भी व्यक्ति मुस्लिम्स के लिए सॉफ्ट है, तो बाइडेन समर्थक है। और अगर वो
ईसाइयों के लिए सॉफ्ट है तो वो ट्रम्प समर्थक है। ये उनका एक बेसिक ट्रेट है, मतलब धर्म के आधार पर वो बट चुके हैं। अब नहीं, ये था कि ट्रम्प वो जोहरान ममदानी को बहुत भाव दे रहे हैं टू नहीं दे रहे ब्रेक। हैं, कहाँ दे रहे हैं? ही इज पब्लिकली, मतलब एटलीस्ट वो न्यूज़ साइकिल ये कैरी कर रही है। नहीं, ममदानी के केस में उन्होंने उल्टा किया है। उसको उनको ये तक बोला था कि ये अगर जीत गया तो मैं उसको फंड रोक दूंगा। बट उनके जीतने के बाद उनके साथ वो सेलिब्रेट ऑफिशियल किया। है, ऑफिशियल तरीका है, आपको अपनाना पड़ेगा भाई। एक सिटी का गवर्नर बन के आ रहा है, आपको उसको सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना। मतलब मेरे अमेरिकन प्रेसिडेंट मुझे एक ऐसा नैरेटिव दिया कि ही इज क्रशिंग ऑन जोहरान अ लॉट, नो नो एज इन बहुत चाह रहे जोहरान को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उल्टा दे दिया आपको। उन्होंने पूरे कैंपेन में उसके खिलाफ कैंपेन किया है और पूरे कैंपेन में ये बात बोली है कि अगर ये जीत गया तो बहुत बुरा होगा देश के साथ। फिर भी वो जीत गया, वो सोशल मीडिया इम्पैक्ट आफ्टर है। ही वन शायद। देखो, जीतने के बाद ये बिल्कुल वैसी बात है कि केजरीवाल जी के खिलाफ हो सकता है मोदी जी खूब प्रचार करें और केजरीवाल जी सीएम बन जाएं, तो आएंगे तो कार्यक्रम में बैठेंगे भी, बातचीत भी होगी, साथ साथ मुलाकातें भी होंगी। वो प्रोटोकॉल है ना, वो तो करना होगा आपको, राष्ट्र देश चलाना है। अल्टीमेटली आप राष्ट्रपति हो, आप राज्य से अलग नहीं हो सकते ना। यहाँ ओके, मेरे बहुत सारे अमेरिकन दोस्त हैं दोनों साइड के, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। मैंने एक चीज़ जानी है कि रफली स्पीकिंग जोग्राफिकली जो कोस्टल बेल्ट्स हैं अमेरिका के, जो बहुत लंबे कोस्टल बेल्ट्स हैं, पावरफुल जहाँ माइग्रेंट्स तेजी से आते हैं, हाँ, हिस्टोरिकली और अब भी। और जब हम न्यूयॉर्क की बात करें, एलए की बात करें, ईस्ट कोस्ट वेस्ट, वो बाइडेन वाले हैं, डेमोक्रेट्स, मेनली डेमोक्रेट। अगेन जहाँ माइग्रेंट्स इजीली एक्सेसिबल हैं वो सब डेमोक्रेट्स हैं, और जहाँ माइग्रेंट्स नहीं पहुंचे मिडिल में, जहाँ आज भी एग्रीकल्चर होता है, वो सब ट्रम्प वाले हैं। इट्स लाइक इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। बिल्कुल बिल्कुल यही पाएंगे आप समझिए ना, मैक्सिकन बॉर्डर से कोई घुस गया इनफिल्ट्रेट करके कबूतर बन के, या कनाडा बॉर्डर से कहीं से घुस गया, ट्रम्प आए तो क्या करवाए, वॉल बनवा दिए। बाइडेन वॉल के पैसे को रुकवा दिए कि नहीं भाई वॉल नहीं बनने देंगे। मतलब एक को माइग्रेंट से फायदा हो रहा है, एक को माइग्रेंट से नुकसान हो रहा है। उसका वोट बैंक माइग्रेंट है। अब जो आप देख रहे हैं प्रो मोदी गवर्नमेंट में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया में कभी राजनीति और राजनीतिक दलों के आधार पर लोग इतने भिड़ते नहीं थे। अंधभक्त और चमचा वर्ड चलता नहीं था। ये जो अंधभक्त टर्मिनोलॉजी निकल कर आई वो कहां से पैदा हुई? जब भी आप किसी एक्सट्रीम विचारधारा के समर्थक होंगे तो ये टर्मिनोलॉजी कॉइन हो जाती है, भक्त है भाई। या फिर जिसके समर्थन में कोई नहीं है, कोई तर्क नहीं है, तो फिर कहा जाता है चमचा है, इनके फेवर में कुछ तो है नहीं, बस चमचागिरी करनी है, चापलूसी करनी है। तो भक्त और चापलूसी जो शब्द पैदा हुआ भारत में, ये अब अमेरिका में भी एग्जिस्ट करता है। ट्रंप समर्थक है, भक्त हैं, उन्हें फिर मतलब नहीं है कि ट्रंप क्या कर गलत क्या सही, ट्रंप समर्थक। ओके, यहाँ हम उन पे एक ऑब्जेक्टिव कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्टिवली अमेरिका के लिए अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं, मैं उस पर चलता हूँ। ठीक, जब मैंने यूके से कनेक्ट किया था इसको, तो आप इसको रिलेट करिएगा कि यूएस ने ऑब्जर्व किया कि यदि आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे ही लिबरलाइज्ड हो गए तो हमारे सारे रिसोर्सेज ये माइग्रेंट्स ले जाएंगे, हमारी नौकरियां खा जाएंगे, हमारे संसाधनों पर। आज भी देखिए कि उनकी टॉप कंपनीज में जो लोग बैठे हैं वो माइग्रेंट्स ही हैं, मतलब जिनकी नागरिकता नहीं है या फिर नागरिकता बाद में जाकर लिए, देश की आज़ादियों के बाद में, मतलब 75 साल के इतिहास में लिए। टॉप कंपनीज में चाहे सुंदर पिचाई बैठे हो, चाहे कहीं भी जो भी लोग बैठे हो। इस बात को जब अमेरिका ने रियलाइज किया तब उन्होंने संरक्षणवाद अपनाया, प्रोटेक्शनिज्म अपनाया कि अपने पास में किसी को आने नहीं देना है भाई। अमेरिका के लिए अच्छा है का मतलब यह कि अगर अमेरिका ही अमेरिका रहना चाहता है और वाकई में अमेरिका नहीं चाहता कि टैलेंट यहां पर आए, सीखे, अपने देश में लौटकर हमसे बड़ी कंपनी बनाकर खड़ा हो जाए, तो उन्हें अच्छा है कि उसे इस बात के लिए रोकना पड़ेगा, अदरवाइज हर्ष उसका यूके जैसा हो जाएगा। तो आप पूछेंगे ट्रंप भारत के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? बुरे हैं। अमेरिकियों के लिए क्यों अच्छे? क्योंकि वो अमेरिका में से अब किसी को जाने नहीं देना चाहते कि भाई सुनो, पैसा लगाना है अमेरिका में लगाओ, अमेरिका किसी के देश में पैसा लगाने नहीं आएगा। सऊदी से $1 ट्रिलियन ले गए, जापान से $1 ट्रिलियन ले गए, 800 मतलब $800 बिलियन कतर से लेकर चले गए, अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट हूं। आप एक साल में $3-4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाकर ले गए। हमारे देश की कुल इकोनॉमी भी $4.25 ट्रिलियन है, और आप उठा करके $3-4 ट्रिलियन यात्राओं में आए तो निकाल कर ले गए। तो अमेरिका में पैसा लेकर गए तो ट्रंप अमेरिका के लिए अच्छे हैं, हमारे लिए बुरे हैं, क्योंकि यार हमारे लिए तो उन्होंने बहुत सी दिक्कतें खड़ी कर दी। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि अमेरिका लार्ज पर्सपेक्टिव में अमेरिका के लिए कैसे अच्छे हैं? अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है अमेरिका, तो उसे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप उदाहरण देखिए, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कभी यूके से, जर्मनी से हुई थी, लेटर ऑन वही इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान तक पहुंचा, आज वो चाइना में बैठा हुआ है।
जिस जिस देश में उद्योग धंधों ने पैर पसारे वो पावर बनते चले गए, और जिनमें ये घमंड आया कि नहीं अब तो हम आराम करेंगे, बहुत कमा लिया, वो खत्म हो गए। अमेरिकी लोग लग्जरी में चले गए थे। ट्रंप को कहना पड़ा कि अमेरिकियों को नौकरी दो, ये करना नहीं चाहते क्योंकि अब तो ये पैसा कमा चुका, अब उसमें आराम करना चाहते हैं। बोले नहीं, इनको जॉब पे लाओ, अदरवाइज अमेरिका खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इससे इतर मेरा एक और पर्सपेक्टिव है, और वो ये है कि पैसे वाले लोग, अमेरिका खत्म हो जाएगा तो कोई और अमेरिका बना लेंगे। पैसे वालों को अपनी एक सोसाइटी चाहिए होती है, उनको अपना एक देश चाहिए होता है। इल्यूमिनाटी कहिए, डीप स्टेट कहिए, आपको जो कहना है, वो अपनी एक सोसाइटी बना कर रहते हैं। आप अपने इस शहर को उठाकर देख लो, शहर के सारे पैसे वाले या फिर मेजॉरिटी पैसे वाले किसी एक एरिया में रहते हैं। उठाकर देख लो मुंबई को, दिल्ली को, हैदराबाद को, हर सिटी को, वहाँ का जो एलीट है ना, वो किसी एक सोसाइटी, किसी एक एरिया में रहता है। और जब इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ से पैसे वाले लोगों को लगता है कि नज़दीक से कौन सा शहर दिखेगा हमें, तो दुबई पहुँच जाते हैं, और दुबई को वो अपना एक सिटी बना लेते हैं कि यहाँ अमीरी ही अमीरी दिखेगी, गरीबी दिखेगी ही नहीं। तो अमीर अपने लिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना लेंगे, और यहीं से आपका एलॉन मस्क एंट्री करता है। वो कहता है कि अगर अल्ट्रा रिच हो तो चलो फिर आपको ले चलते हैं मून पर। ओके, तो ऑल इन ऑल क्योंकि ट्रम्प अमेरिका का जीडीपी बढ़ा रहे हैं, हाँ, दैट इज इफेक्टिवली, जीडीपी नहीं बोलेंगे, फॉरेक्स बढ़ा रहे हैं, फॉरेक्स एंड प्रॉब्ली एम्प्लॉयमेंट फॉर अमेरिकन्स। हाँ, दीज आर द टू की रीजंस जिसकी वजह से आपको लगता है कि अमेरिका के लिए ट्रम्प सही है। मतलब कि अगर ये आंसर केवल इतना से कट के डलेगा तो ऑफेंसिव होगा, हाँ, बैकिंग करते हुए डलेगा तो सही होगा। बट आपको पता है कि ये कट के डलेगा। एनीवे, फंसाओगे आप भाई। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। तो ये जो डेमोक्रेट, छोटा कंटेंट क्रिएटर तो मैं भी हूँ भाई। मतलब अब सब है, यही तो है पॉडकास्ट, 60 रील एक साथ इक्वल्स पॉडकास्ट। तो ये जो एंटी ट्रम्प अमेरिकन है, उनका लॉजिक क्या रहता है कि ट्रम्प अमेरिका के लिए बुरे क्यों है, उनको क्यों लगता है? हाँ, एक बहुत तगड़ी रील वायरल हुई थी राइट वर्सेस लेफ्ट की इंडिया में। उसमें किसी से पूछा गया कि अगर आप राइट विंग समर्थक हैं तो लोग आपको इंटेलेक्चुअल नहीं मानते, बोले भाई वो काउंट ही नहीं करते कि आप इंटेलेक्चुअल हैं। यही सेम अमेरिका में है, अगर आप ट्रम्प समर्थक हैं तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं है। हाँ, ये बोले फिर तो पागल है, सनकी है, इसके दिमाग में सनक है कि गोरा रंग अच्छा होता है, इसके दिमाग में सनक है कि ईसाईयत ही अच्छी होती है, सनक है कि अमेरिकी ही अमेरिका में राज करेंगे। ये तो पागलपन है। अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दोगे? मुझ में टैलेंट है तो मैं आऊंगा। तो जो दूसरे वाले लोग हैं वो लिबरल थॉट के हैं, कहलाते डेमोक्रेट हैं, और उनकी थॉट प्रोसेस यही है कि भाई देखो सबको मौका मिलना चाहिए, ना रंग देखना चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए, कास्ट नहीं देखनी चाहिए, कुछ नहीं देखना चाहिए।